1 जुलाई को सरकार ने पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाली ATF यानी जेट फ्यूल एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाने का ऐलान किया है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। पेट्रोल और ATF के एक्सपोर्ट पर 6 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर टैक्स लगाया गया है। इसका सीधा असर रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे कंपनियों पर होगा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा डोमेस्टिक लेवल पर प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पर 23,250 रुपए प्रति टन का एडिशनल टैक्स लगाया गया है। इससे ONGC और वेदांत लिमिटेड जैसी कंपनियां प्रभावित होंगी जो घरेलू स्तर पर कच्चे तेल का उत्पादन करती है। सरकार ने उन कंपनियों को छूट दी है जो 2 मिलियन बैरल प्रति वर्ष से कम उत्पाद कर रहे हैं। ONGC ऑयल और वेदांत लिमिटेड को हुए रिकॉर्ड प्रॉफिट के बाद सरकार ने ये टैक्स लगाया है। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद ONGC का शेयर 12% से ज्यादा टूटकर करीब 132 रुपए पर आ गया। वेदांत के शेयर में भी करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं रिलायंस का शेयर करीब 7% से टूटकर 2,415 रुपए पर आ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा भारत में पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल यानी ATF निर्यात किया जाता है, जिनको अब ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। कच्चे तेल पर लगने वाली लेवी यानी टैक्स से राज्य के स्वामित्व वाली ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड और वेदांत लिमिटेड बम्पर कमाई करती है। ये कंपनियां घरेलू उत्पाद पर 29 मिलियन टन कच्चे तेल उत्पाद करने से सालाना सरकार को 67,425 करोड़ रुपए प्राप्त करती है। निर्यात पर टैक्स लगने का मतलब साफ है कि सरकार निर्यात को कम करना चाहती है। इसका उद्देश्य पेट्रोल पंपों पर घरेलू आपूर्ति को कम करना भी है। निजी रिफाइनरी स्थानीय स्तर पर ईंधन बेचने की तुलना में ईंधन का निर्यात करना पसंद करते थे। निर्यात को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि प्रमुख पब्लिक सेक्टर के खुदरा विक्रेताओं द्वारा खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लागत से कम दरों पर सीमित कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि निजी खुदरा विक्रेता जो बाजार हिस्सेदारी के 10% से कम को नियंत्रित करते हैं तो उनका नुकसान पर ईंधन बेचते हैं या फिर वे उच्च लागत पर ईंधन बेचकर अपनी हिस्सेदारी खो देते हैं। निर्यात पर प्रतिबंध का उद्देश्य पेट्रोल पंप पर घरेलू आपूर्ति को कम करना भी है। इनमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे कुछ राज्यों में इसकी कमी नजर आई थी। दरअसल निजी कंपनियां स्थानीय स्तर पर तेल बेचने के बजाय ईंधन का निर्यात करना अधिक पसंद करती थी। घरेलू तेल कंपनियों को यह भी कहा गया है कि वो वित्त वर्ष के दौरान जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट करेगी उसका कम से कम 50% घरेलू बाजार के लिए रिजर्व करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।